हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्लांचिंग के बारे में। ब्लांचिंग क्या होता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उसकी एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। ब्लांचिंग इज़ अ कॉमन मेथड टू प्रिजर्व द फूड ऑल्सो। ब्लांचिंग इज़ अ कुकिंग मेथड that involve briefly immersing food in a boiling water, then rapidly cooling it in ice water bath. This process is commonly used in food preparation to preserve the color, texture and nutritional value of vegetables. Basically हम ब्लांचिंग इसलिए करते हैं ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं अनवांटेड, या फिर उसकी शेल्फ़ लाइफ को एनहेंस करने के लिए, या फिर उसके कलर, टेक्सचर, न्यूट्रिशनल वैल्यू को सेव करने के लिए किया जाता है। Principles purpose of blanching. Blanching is primarily used to deactivate enzymes. This is the major principle and major purpose of blanching. अगर कोई पूछता है कि ब्लांचिंग क्यों की जाती है या किस लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें एक ही पॉइंट इम्पॉर्टेंट आता है, डीएक्टिवेट एंजाइम्स and stop the process of food deterioration. It helps to retain the natural flavor, color, texture of the food. Additionally, blanching is crucial for preserving the nutritional value of fruits and vegetables. इसमें एक एंजाइम्स होता है PPO, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज एंजाइम्स होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है ब्राउनिंग रिएक्शन को करने के लिए इन वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में। एग्जांपल्स जैसे कि ब्रिंजाल आपने देखा होगा, पोटैटो देखा होगा, या फ्रूट्स में आप एप्पल ले सकते हो, तो उनमें ब्राउनिंग रिएक्शन हो जाती है। वो ख़राब नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है ना कि उसकी थोड़ा सा उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे अफेक्ट पड़ता है। लाइक हम देखते हैं उसका कलर में चेंजेस आया है, थोड़ा सा उसके टेस्ट में चेंजेस आया है, थोड़ा सा फ्लेवर में चेंजेस आया है। ऑल्दो वी कैन कंज्यूम, बट अगर उसे पहले हम किसी भी चीज़ को कट करके इमीडिएट उसको अगर हम कंज्यूम कर लेते हैं, देन इट विल बी गुड फॉर अस। मेथड्स क्या होते हैं ब्लांचिंग के, प्रिपरेशन कैसे की जाती है, ब्लांचिंग का कितना टाइम होता है, कितना टेम्परेचर होता है, या फिर उसकी कूलिंग। प्रिपरेशन यानी कि स्टार्ट बाय बॉइलिंग वाटर इन अ लार्ज पॉट। किसी बड़े से पॉट में हम बॉइलिंग वाटर बॉईल करेंगे वाटर को। ब्लांचिंग का टाइम, सबमर्ज द फूड इन द बॉइलिंग वाटर फॉर अ स्पेसिफिक ड्यूरेशन। लाइक अगर हम बॉइलिंग कर रहे हैं तो 1 to 2 सेकेंड्स के लिए इनफ है। देन उसके बाद हम डायरेक्टली इमर्ज कर सकते हैं कोल्ड वाटर में, ताकि उसकी जो क्वालिटी है उस पर कोई अफेक्ट ना पड़े। कूलिंग, क्विकली कूल द ब्लांच फूड इन आइस वाटर टू स्टॉप द कुकिंग प्रोसेस। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो बेसिकली 70 डिग्री सेल्सियस भी या फिर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एडवांटेजेस ब्लांचिंग की, बेसिक एडवांटेजेस अगर हमें पता होनी चाहिए कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, या फिर उसमें क्लीनिजिंग इफ़ेक्ट आ जाता है, एनहेंसिंग फ्रीजिंग हो जाती है, प्रिजर्व न्यूट्रिएंट्स लाने की कलर, टेक्सचर, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बाय डीएक्टिवेटिंग एंजाइम्स दैट कॉज स्पॉइलेज। क्लीनिजिंग इफ़ेक्ट यानी कि ब्लांचिंग removes dust, dirt, microorganisms and the surface pesticides residue from produce, ensuring food safety. Enhances freezing, it prepares fruits and vegetables for freezing by stopping enzyme actions, reducing loss of flavor, color, texture during storage. What are the disadvantages of blanching? लाइक डिसएडवांटेज ये हो सकती है कि अगर हमने ज़्यादा देर तक अपने फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को बॉइलिंग वाटर में रखा है, तो उसका न्यूट्रिशनल क्वालिटी पर तो अफेक्ट तो होगा ही होगा। साथ में जो आपकी वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टी हो जाएंगी, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लाइक बहुत सॉफ्टी लगने लगेगी, और उसका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी डिक्रीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पोटेंशियल न्यूट्रिएंट्स
लॉस्ट जितने भी आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, ठीक है, वो तो आपके लॉस्ट हो ही जाएंगे। टेक्सचर अल्ट्रेशन, टेक्सचर में काफ़ी चेंजेस आता है। एंड द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लांचिंग इन फूड प्रिजर्वेशन, ब्लांचिंग की फूड प्रिजर्वेशन में क्या इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस यही है कि जो ब्लांचिंग है वो आपके फ्लेवर को, कलर को, टेक्सचर को सेफ रखती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को मेंटेन रखती है। और जितना भी डस्ट है, डर्ट है, या फिर माइक्रोबियल कह सकते हैं हम, उस पर कंटामिनेंट्स हैं, वो सारे चीज़ उससे रिमूव कर देती है आपके फ्रूट्स के ऊपर से, वेजिटेबल के ऊपर से। रिटेन्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, प्रिवेंट्स क्वालिटी लॉस एंड रिड्यूसेस माइक्रोबियल लोड। ब्लांचिंग एज अ प्री ट्रीटमेंट फॉर फ्रीजिंग, preservation enzyme inactivation and the bacteria reduction. Preservation like blanching helps preserve the color, flavor, न्यूट्रिशनल वैल्यू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर फ्रीजिंग। फ्रीजिंग से पहले क्या होता है कि जो ब्लांचिंग है उसका प्रिजर्वेशन में यही रोल आता है कि वो आपके फ्लेवर को, कलर को, या फिर जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसको प्रिजर्व करती है। एंजाइम को इनएक्टिवेशन कर देती है, हेल्प्स टू लाइक एंजाइम की एक्टिविटी को लाइक एक तरह से रिड्यूस कर देती है, विच कैन कॉज द डिक्लोरेशन ऑफ फ्रोजन फूड ओवर टाइम। बैक्टीरिया रिडक्शन, ब्लांचिंग एलिमिनेट्स सरफेस बैक्टीरिया, एनहेंसिंग द सेफ्टी ऑफ फ्रोजन प्रोड्यूस। ब्लांचिंग टू एनहेंस कलर एंड टेक्सचर, blanching to remove unwanted flavor, herbs and spices, vegetables, nuts and seeds. Blanching can be used to remove butter and strong flavors from herbs and spices before using them in dishes. In vegetables it helps in reducing the strong taste odor in certain vegetables, making them more palatable like consumable बनाना उस चीज़ को, so that we can easily consume. Nuts and seeds blanching can eliminate bitter flavor from nuts and seeds, enhancing their nutritional taste. कंक्लूज़न क्या हो सकता है, ब्लांचिंग ओवरऑल यानी कि क्रूशल स्टेप है फूड प्रिजर्वेशन में, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेम चीज़ है, एनहेंस करके आपके जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के कलर हैं, उनका जो भी टेक्सचर है, रिमूविंग करती है अनवांटेड फ्लेवर्स को। इट सर्व्स एज अ प्री ट्रीटमेंट फॉर फ्रीजिंग, prolonging the shelf life of various food items. Understanding the advantages and disadvantages of blanching is essential for efficient food preservation practices.